तो चलिए, तो मुझे जोड़ने पर क्या मिला 11। अब हम इसमें से 2 अंक और 2 अंक को एक साथ करेंगे और उसमें से कॉमा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मुझे इन दोनों अंकों में से मुझे एक ऐसा अंक निकालना है जो दोनों में से निकल जाए। जैसे मैं x कॉमा लूँगा तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से एगो x निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 6 और ये x निकल गया, राइट। मुझे इन दोनों में से मुझे फिर एक ऐसा कॉमा लेना होगा कि जो दोनों में से निकल जाए। तो मैं 5 ले लेता हूँ कॉमा। 5 कॉमा लेने के बाद क्या बचेगा x, और ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि इसके बराबर भी वो आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस। अब मुझे जो है ना 5 छक्के 23, ठीक। अब हम इसको और इसको एक जगह करेंगे, x माइनस 5 को एक जगह करेंगे और ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को क्या करेंगे x माइनस 6। अब देखिए x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 0, ये इसका रहा। अब इसका देखो x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर ये माइनस 6 है, ये उधर जाएगा तो प्लस 6 आ जाएगा तो ये 6 रहेगा। इसमें भी वही सिस्टम है, x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा, अगर प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये मेरा एक सवाल रहा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप इसको वीडियो को फिर से एक बार रिवर्स करके आप फिर से देख लीजिए। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल को हम सबसे पहले मिटाते हैं। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर आते हैं। 6, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। 6m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2। चलिए ये मेरा दूसरा सवाल है द्विघात समीकरण का। फिर मुझे देखिए, मैंने पहले ये सवाल जो बनाया तो इसमें क्या था 3x प्लस 4x प्लस 2। इसके साथ देखिए यहाँ पर आपको यहाँ अंक मिल जाएगा। अब फिर इसको क्या करना है, गुना करना है। मुझे गुना क्या करना है, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। फिर मुझे 12 का एलसीएम मुझे ऐसा लेना है कि जोड़ने और घटाने पर मुझे 7 आ जाए। जैसे 2 छक्के 12, फिर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, द्वितीय 6, और मुझे जोड़ने या घटाने पर मुझे कितना लाना है, 7 लाना है। देखो ये 2 दूनी 4 और ये 3। अगर हम -4 और -3 को अगर जोड़ते हैं तो -7 आ जाता है। अगर इसी को -4 को गुना -3 से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 तिया 12। देखो प्लस 12 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 6 को 2 से गुना किया तो 6 दूनी 12, तो प्लस 12 है, ना कि वो माइनस नहीं है। अब हम देखते हैं 6m स्क्वायर उतार देता है माइनस। मुझे सबसे बड़े अंक वाले को पहले लाना है। जैसे -4m -3m। अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा और जोड़ते हैं तो ये इसके बराबर आ जाता है। देखिए 4 3 7 आ जाता है, 7m के बराबर। अगर इन दोनों को करते हैं गुना तो ये फिर क्या आ जाता है, 6 दूना 12 m स्क्वायर आ जाता है प्लस 2 बराबर 0। इसमें से फिर मुझे ऐसा कॉमन लेना है कि जो दोनों अंक में से निकल जाए। जैसे 2m मैं कॉमन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि द्वितीय 6 और m स्क्वायर है तो 1m निकल जाएगा तो बचेगा 1m, और यहाँ माइनस 2 दूनी 4 और ये m तो निकल ही गया। अब मुझे यहाँ पर भी ऐसा कॉमन लेना है कि जो इसके बराबरी में आ जाए। जैसे मैं 1 कॉमा ले लेता, मैंने 1 कॉमा क्यों लिया, मुझे इसको भी बराबर करना है, इसके बराबर में लाना है। तो ये क्या आ जाएगा 3m, ये प्लस माइनस माइनस और 1 दूनी 2, क्योंकि 2 को भाग करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा। चलिए अब हम इसको और इसको एक जगह करते हैं। 2m -1 और ये देखिए ये और ये दोनों क्या है, एक जैसा है, तो हम इनसे एक कर देते हैं, राइट।
फिर इसको क्या करेंगे 2m माइनस 1 बराबर 0, 2m बराबर, अब ये -1 है, हमें उस तरफ भेजना है, तो ये क्या आ जाएगा +1, m को यही रहने दो 1/2, ये इसका था। अब ये 3m माइनस 2 बराबर 0, 3m यहीं रहेगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, फिर m को आप यहीं रहने दीजिए और ये 2, और ये कहाँ चला जाएगा बट्टा में, तो मेरा 1/2 और 2/3 ये रहा आंसर। ये मेरा दूसरा सवाल रहा। चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर जाते हैं। मेरा तीसरा सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो 6 दूनी 12 किया था तो ये +12 था, लेकिन हमें यहाँ आप गुना करने पर क्या आ जाएगा, अगर हम 10 को 3 से गुना कर x स्क्वायर को गुना करते हैं -10 से तो क्या आ जाएगा मेरा 10x स्क्वायर, लेकिन क्या माइनस, राइट। अब हमें 10 का x स्क्वायर को तो छोड़ दो, मुझे 10 का एलसीएम लेना है, और मुझे 10 का एलसीएम ऐसा लेना है कि जोड़ने या घटाने पर मुझे -3 आना चाहिए। अब जैसे एलसीएम लेते हैं इसका 2 पंचे 10, अब नहीं ये लगेगा, तो एक काम करते हैं, हाँ जोड़ने या घटाने पर, मैंने एक बात कहा जोड़ने या घटाने पर, तो मुझे 5 में से अगर हम 2 निकाल देते हैं तो बचता है 3, राइट। 5 में से 2 गया तो बचा -3, ठीक, तो ये माइनस रहेगा और ये रहा प्लस, ठीक। -5 में से 2 जाएगा तो बचेगा -3, इसके बराबर आ गया। अगर इसी को गुना करते हैं, -5 को गुना 2 से करते हैं तो -10, देखो -10 के बराबर में आ रहा है, यानी गुना करने पर -10 आएगा और जोड़ने पर मुझे -3 आएगा। तो x स्क्वायर माइनस मुझे क्या करना है 5x रखना है, 5x, फिर प्लस 2x माइनस 10, यानी 5 में से 2 गया तो बचा 3, -3, क्योंकि -5 में से +2 को घटाएंगे तो -3 आएगा। अगर इसको गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, लेकिन -10 आ जाएगा, तो इसके बराबर में लास्ट अंकों के बराबर में आ जाएगा, बराबर 0। इसमें से हमें कॉमा लेना है, क्या कॉमा लेना है, x कॉमा ले लेना है, तो x -5 आ जाएगा। फिर इसमें से हमें 2 कॉमा ले लेना है, 2 क्यों, इसलिए कि मुझे इसको बराबर में करना है, तो x -2 पंचे 10, चलिए x -2 x -5, हमें इसे हल करना होगा। x -2 = 0, x बराबर 2, x -5 बराबर 0, x बराबर 5, तो मेरा मान आया 2 और 5 आया। ये रहा मेरा तीसरा सवाल। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर बार बार आप वीडियो को रिपीट कीजिए और देखिए, इसमें अगर किसी तरह की कोई कमी हो तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा और मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सीखने ही को आया हूँ आप ही लोग से। प्लीज़ आप लोग एक बार, आप किसी तरह का इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। चलते हैं हम फिर अगले सवाल की ओर, सवाल को मिटाते हैं। ये था माइनस में तीसरा। अब चौथा सवाल की ओर चलते हैं, चौथे सवाल की ओर। चलिए मेरा चौथा सवाल है x² - 2x + 1। अब हमें करना है क्या, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा x² यानी 1a²। लेकिन मुझे गुना करना है तो 1a² और जोड़ना है तो मुझे 2 लाना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, -x -x को जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा 2x आ जाएगा।
-2x। देखो x माइनस एक्स को माइनस एक्स से जोड़ेंगे तो ये -2x आ जाएगा, और अगर इसी को हम गुना करेंगे ना तो ये प्लस में आ जाएगा। देखिए पहले तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और x को गुना करेंगे तो x²। लेकिन हमें लाना क्या है, x² लाना था। लास्ट में गुना करते हैं तो इसका स्क्वायर आएगा, अगर जोड़ने पर मुझे -2 आएगा। तो हम क्या किए हैं, x² माइनस x को जोड़ दिए हैं। -x में लाकर जो है -2x हो जाएगा +1। अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लो, x -1, क्योंकि x निकल गया तो बचा 1। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 1 कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे इसके बराबर करना है। तो x प्लस माइनस -1। अब हम इन दोनों को एक जगह कर देंगे, इन दोनों कॉमन है तो दोनों में से किसी एक को उतार देंगे। चलते हैं x -1 और हम हल करते हैं। x -1 = 0, x बराबर 1, x - 0 बराबर 1। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ये भी माइनस उधर गया तो प्लस आ जाएगा। तो ये मेरा चौथा सवाल रहा। अब आइए पाँचवें सवाल की ओर। चलिए मेरा पाँचवा सवाल है, हम तो अब x² + x + 3 पर हम बना चुके हैं। अगर कोई मुझे इस तरह का अगर सवाल दे दे, x + 3 x - 3 बराबर 7, तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, इसको जब बनाए हैं तो इसको भी बना लेंगे आराम से। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ करना क्या है, मुझे x को x से गुना करना है। तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, राइट। फिर इसी x से मुझे इसको गुना करना है। तो ये माइनस है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब x को 3 से गुना करेंगे तो 3x आएगा, राइट। ये तो x को x से गुना किया तो x², फिर x को 3 से गुना किया तो x को 3 से। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 3 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है तो यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है, ये भी प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा। आप 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। अब ये 3 को 3 से गुना करो तो 3 × 9 बराबर 7, राइट। अब हम चलते हैं x² - 3x + 3x - 9, और अंक को भी इधर ही ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कभी भी अंक को बराबर के इधर या उधर लाना है, यानी इस तरफ से उस तरफ करना है, तो अगर प्लस रहा तो माइनस कर देना। तो आइए अगले सवाल की ओर। अब हम हिसाब मैथमेटिक्स अगला सवाल बनाते हैं। चलिए मेरा अगला सवाल है 6m² - 7m + 2। ये मेरा चौथा सवाल है। हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको गुना करेंगे। 6 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे, 6 दूनी 12। 12 का मुझे ऐसा एलसीएम लेना है कि मुझे जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। अगर गुना करने पर मुझे 12 आना चाहिए। देखो कैसे, 2 छक्के 12, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है मुझे, 2 तिया 6। चलिए मुझे जोड़ने या घटाने पर मुझे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए 6m² - 4 दूनी 4 और ये 3। देखो -3 -4 और -3 को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर इसी को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12।
12। फिर उसके बाद हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। तो देखो -4m और -3m। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 के बराबर आ जाएगा। अगर इन्हीं दोनों को फिर गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 4 तिया 12, 12 के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए हम इसमें से कॉमा ले लेते हैं। कॉमा क्या लेंगे, देखिए इन दोनों में से मुझे कॉमा निकालना है। मुझे ऐसे अंक निकालना है कि जो दोनों में से निकल जाए। जैसे मैं निकालता हूँ 2m, तो 2 तिया 6m, स्क्वायर है तो स्क्वायर में से एक m निकल जाएगा तो एक m बचेगा। ये माइनस 2 दूनी 4, m निकल गया तो कोई m नहीं रहेगा। चलो यहाँ पर हम क्या कॉमा ले लें, यहाँ पर हम एक कॉमा ले लेते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे इसके बराबर लाना भी है। तो 3m, ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस 1 दूनी 2। अब देखो इन दोनों को एक बराबर में लेकर आ गया है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक जगह करेंगे। 2m -1 को एक जगह करेंगे और 3m -2 को एक जगह करेंगे। अब इसे हल करेंगे। 2m -1 इक्वल टू 0, 2m बराबर, हमें अंक को क्या करना है, बाएं साइड जो है भेजना है, दाहिना साइड भेजना है, सॉरी। तो -1 है, ये उधर जाएगा तो +1 आ जाएगा। m बराबर ये 1 बट्टा ये बट्टा में चला जाएगा 2। चलिए अब ये 3m -2 बराबर 0, 3m बराबर ये माइनस है उधर जाएगा तो +2। यहाँ पर m को रहने देते हैं, ये 2/3। तो मेरा 1/2 और 2/3 ये रहा मेरा आंसर, राइट। चलिए हमें तो अब m x y z में ही बनाना है समीकरण। फिर अगले सवाल की ओर जाते हैं। चलिए अगला सवाल है x² - 3x - 10। ये मेरा द्विघात समीकरण का चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है, हम फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10²। क्या 10² माइनस आ गया, राइट। अब हमें 10 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 से 2 पंचे 10। अब मुझे जोड़ने घटाने पर मुझे कितना आना चाहिए, ये -3 आना चाहिए। चलिए अगर हम -5 में से 2x को घटाते हैं, राइट, -5 में से 2 जाएगा तो -3। अगर -5 को +2 से गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 5 10। देखो कैसे आता है, -5x गुने 2x, तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस से रहेगा और 5 10 x² रहेगा, राइट। तो इसके बराबर में आ गया। अब हमें कॉमा निकालना है इन दोनों में से। क्या कॉमा निकाले, x कॉमा ले लेते हैं, x -5 और ये x निकल गया। अब यहाँ पर मुझे क्या कॉमा लेना है, मुझे 2 कॉमा लेना। तो देखो x और ये क्या रहेगा माइनस, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 पंचे 10। देखो दोनों एक की जैसा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको एक जगह कर देना है और ये कॉमन को एक जगह उतार देना है, राइट। अब फिर क्या करना है, x -2 इक्वल टू 0, x बराबर ये माइनस है उधर जाएगा तो +2 में आ जाएगा, ये 1 का रहा। अब दूसरा x -5 बराबर 0, x बराबर ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये रहा आपका सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा नहीं सॉरी 5वां सवाल। अब हम आ जाते हैं 6ठे सवाल की ओर। मेरा 6ठा सवाल है x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। देखिए इसमें बहुत सी जगह 0 छूट गया है, इसके लिए सॉरी। हाँ
हमें जोड़ने पर कितना लाना है, -2 लाना है। सिंपल सी बात है, मुझे इसको इससे गुना करना है तो प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन मुझे जोड़ने पर मुझे 2x लाना है। तो कैसे लाएंगे, एक्स स्क्वायर -x और -x को जोड़ते हैं तो -2x आ जाएगा। अगर इसी को गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, -x को -x से जोड़ते हैं तो -2x आ जाएगा। अगर -x को गुना -x से करते हैं तो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, और x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, तो हम -2x आ गया +1 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से कॉमा लेंगे। कॉमा क्या लेंगे, x कॉमा ले लेते हैं, तो x -1 क्योंकि ये x निकल गया। यहाँ पर क्या लेंगे, 1 कॉमा ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे 1 लेना इसलिए है कि मुझे इस घर को भी बराबर करना है। तो x और प्लस माइनस और ये 1, देखिए हम इसको 1 कर दिए और ये दोनों कॉमन 1 है तो -1, ये दोनों एक ही जैसा है। तो x -1 बराबर 0, x बराबर ये -1 है, ये उधर जाएगा तो +1, ये भी वैसे ही रहेगा। x बराबर माइनस से उधर जाएगा तो +1, तो मेरा 1 मान रहा। दूसरा सवाल ये रहा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हम मैथ से भी आप पढ़ाएंगे लेसन बाय लेसन, लेकिन अभी हम कुछ एडवांस में सीख लेते हैं ताकि हमें अगला सवाल बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी न हो। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। मेरा जो अगला सवाल है, हम तो इससे पहले अब बना चुके हैं एक्स स्क्वायर, सारे सवाल इसी टाइप में बना चुके हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि आपको ऐसे बनाना है, x + 3 और x - 3 बराबर 7, तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, हमें इसको इससे क्या करें, ये गुणनखंड हुआ है, इसको हम गुणन करेंगे। तो x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। फिर इसी x को -3 से गुना करेंगे तो -3x आ जाएगा, राइट। फिर इसको इससे गुना करना है, 3 को x से गुना करना है, +3 को x से गुना करना है तो +3x आएगा। और ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस, फिर इसी 3 को 3 से गुना करना है तो 3 तिया 9 बराबर 7। अब देखो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच्चा -9 बराबर 7। फिर x², अंक को इधर ले आते हैं तो ये +7 है और इस तरफ आएगा तो -7 इक्वल टू 0। x² रहने देते हैं, ये -9 है और ये -7 है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस है, x²। अब हम अंक को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, तो ये माइनस से उधर जाएगा तो 16, राइट। हाँ, इसमें एक और तरीका सीखने के लिए, 16x², जब x² हटता है तो कोई भी अगला अंक जो है बराबर के रहेगा वो रूट अंडर में चला जाएगा, और x का ये रूट अंडर में रहेगा तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 16 आएगा। अब ये 16 कैसे आता है बाद में बताएंगे, रूट अंडर कैसे हटता है। यहाँ पर मैंने एक स्टेप लिया, इस अंक को हम बाई साइड फेंक दिए। हम चाहते तो x² -9 बराबर 7 है, तो हम इसे x² बराबर, ये 7 तो है, ये उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, +9, x² बराबर 9 7 16। जब स्क्वायर हटाना है, x पर का स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटता है तो बराबर के इस पार जो है वो रूट अंडर में चला जाता है, और x बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अगर इसी 4 को
16 को कैसे हटता है, ये 4 कैसे आता है तो देख लीजिए। 16 जब रूट अंडर हटता है ना तो 1/2 रहता है। तो पहले 16 का खंड करोगे ना तो 4 चौका 16, 4 गुने 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसका 4, तो इसका 4 आ गया, देख लीजिए। तो हमारे इस तरह से ये रहा मेरा 7वां सवाल, 7वां या 8वां सवाल रहा। इसी तरह से हम एडवांस में इसको सिखा दिए हैं मैथमेटिक्स को, हम बेसिक बुक से भी पढ़ेंगे। और ये मेरा 8वां सवाल रहा। अगर आपको किसी तरह से समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार पॉज करके या रिवर्स करके आप जो है इससे सीखिए, प्लीज़ ज़रूर सीखिए। अगर किसी तरह के इस वीडियो में कोई कमियां हैं तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे है, तो ज़रूर हम इसे सुधारेंगे। और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर ही मुझे काफ़ी आगे बढ़ाएगा। और किसी तरह की वो वीडियो जो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।